आज हम लोग सर्कल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम देखने वाले हैं। ठीक है, ये थ्योरम क्या बोलता है कि जब हम लोग कोई सेंटर पे एंगल बनाते हैं, सर्कल का किसी सेंटर पे एंगल बनाते हैं, तो वो सेंटर पर बना हुआ जो एंगल होता है वो हमेशा सर्कल पे बने हुए सर्कमफ्रेंस पे टच करता हुआ बना हुआ एंगल से हमेशा दोगुना होता है, मतलब 2 टाइम्स होता है। मतलब अगर सेंटर पर कोई अगर एंगल बनता है, ठीक है, एक ही पॉइंट से, मतलब ये एक सेगमेंट है, ठीक है, ये ए और सी, तो ए और सी दोनों पॉइंट से ये एक आर्क है, आर्क बोल दो या ए सी, एक सेगमेंट बना लेते हैं, यहाँ पे कॉर्ड बना लेते हैं। तो ये सेम पॉइंट से अगर 2 एंगल बनाते हैं, एक एंगल बनाते हैं सेंटर पे और एक एंगल बनाते हैं सर्कल के ऊपर, तो जो सेंटर पर बनने वाला एंगल है इन्हीं 2 पॉइंट से वो हमेशा सर्कल पे बना हुआ एंगल का 2 टाइम्स होगा। ये थ्योरम कहता है कि ये ऐसा होता है। तो इनको समझते हैं कि ये कैसे ये थ्योरम को जस्टिफाई किया जाएगा। बाकी लिखने के लिए तो स्टेटमेंट हम सारा यहाँ पे लिख सकते हैं, पर पहले हम यहाँ पे समझा देते हैं। ठीक है, क्या होगा कि हम एक कंस्ट्रक्शन बनाएंगे, इस कंस्ट्रक्शन को ऐसे लेंगे कि बी से ये लाइन आते हुए सेंटर को टच करते हुए बाहर निकल जाएगा। तो जब हम लोग एक बात करेंगे, यहाँ पे 2 ट्रायंगल बनता हुआ दिखेगा, एक AOB दिखेगा, एक BOC दिखेगा, 2 ट्रायंगल बनता हुआ दिखा अंदर में। तो ये अंदर का पहले ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। ये रेडियस है और ये भी क्या है, रेडियस है। तो ये इस वाले ट्रायंगल की बात करेंगे, अगर ट्रायंगल AOB का हम बात करेंगे तो वहाँ पे AO रेडियस जो है वो OB रेडियस के इक्वल हो जा रहा है। तो इसके जो एंगल होंगे वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएगा। तो मान लो ये अगर थीटा है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, इक्वल एंगल दोनों होगा। वहीं अगर सेम इधर वाले बात करें ट्रायंगल BOC में, ट्रायंगल BOC का बात करें तो यहाँ भी OB रेडियस है और OC भी रेडियस है, तो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इस ट्रायंगल में भी ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो ये दोनों अगर इक्वल हुआ तो ये एंगल और ये एंगल भी आपस में इस ट्रायंगल में इक्वल हो जाएगा। तो ये अगर मान लीजिए अल्फा हो गया तो ये भी अल्फा हो जाएगा। यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि ये इस वाले ट्रायंगल में रेडियस के चलते ये दोनों एंगल इक्वल हो गया और इस वाले में ये दोनों इक्वल हो गया। तो अब हम एक बात करेंगे, ये जो है ये इस ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल होगा। ये ट्रायंगल के लिए ये CA था, ये B था, ये O था। तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये वाला एंगल, इसके लिए ये जो है ये एक्सटीरियर एंगल होगा। और ये एक्सटीरियर एंगल हम लोग जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इंटीरियर 2 एंगल का सम का इक्वल होता है। यानी ये जो एंगल हो गया वो 2 थीटा के इक्वल हो जाएगा। वैसे ही जब इधर का बात करेंगे तो यहाँ पे जो ये बन रहा है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, यहाँ पे O है, तो ये अल्फा है, ये अल्फा है, तो ये एक्सटीरियर एंगल जैसा काम करेगा। और ये एक्सटीरियर एंगल हमेशा ये दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो ये जो हो जाएगा ये 2 अल्फा हो जाएगा। तो ऐसे ही ये 2 थीटा हो गया और ये 2 अल्फा हो गया। तो यहाँ से एक चीज़ नोटिस कीजिए कि एंगल ABC जो हम बोल रहे थे, वो एंगल ABC जो है वो कितना होने वाला है, थीटा प्लस अल्फा होने वाला है एंगल, है ना। और वहीं पे जो हमारा एंगल AOC है, वो एंगल AOC क्या होने वाला है, 2 थीटा प्लस 2 अल्फा होने वाला है। यानी अगर 2 बाहर निकाल दे तो थीटा प्लस अल्फा होने वाला है। यानी थीटा प्लस अल्फा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, थीटा प्लस अल्फा की जगह पे लिख सकते हैं एंगल ABC। तो जो हमारा थ्योरम था कि AOC इज इक्वल टू 2ABC, ये ऐसे ही प्रूव हो जाता है।